से चल कर आई है। ये गरीब के मदद के लिए और गरीब के खाने के लिए ये 11 रुपए का मदद है। भैया को पार्टी की तरफ से नमस्कार, धन्यवाद है। कितने महान है बाबू, जो आज गरीब को खाने के लिए 2 पैसे दिए। या मेरे परमात्मा, इन सब भैया को आप खुश रखना, मेरी भी उम्र लग जाए। हाँ, ये हमारे बड़े भैया रामराज के मौसी जी, जो कि आप 11 रुपए का मदद किए हैं। रामराज के मौसी जी को पार्टी की तरफ से नमस्कार, धन्यवाद। बाबूजी बाबूजी हमेरो कहानी सुनला, हमेरो जुबानी सुनला, कई का मदद मोरिया, हम है गरीब होता। बाबूजी हमेरो कहानी सुनला, हमेरो जुबानी सुनला, कई का मदद मोरिया, हम है गरीब होता। ये दीपक के मौसा केवड़ा वाले ये 11 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं। भैया जी को पार्टी की तरफ से नमस्कार, धन्यवाद है। बाबूजी अब कुछ तेरे क्लियर आपके लिए तो आगे बढ़े फिर। सरदार जी। हाँ सर। यहाँ पर एक भिखारी बैठा है। अब एक कैसा भिखारी है कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके पास जाओ, पता करो कैसा भिखारी है। कई भिखारी के रूप में कोई जासूस तो नहीं? जी पता करो उसे। ठीक है जी। ए भाई, ए अरे कौन हो तुम? डेरो माँ बाबू। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कौन हो तुम, कहाँ का रहने वाले हो और यहाँ क्या कर रहे हो? डेराओ मत, बोलो सही सही बाबूजी। हाँ बताओ। हमारा नाम मोहन और हम रामगढ़ के रहने वाला है बाबूजी। तुम्हारा नाम मोहन है, तू रामगढ़ का रहने वाला है? हाँ बाबूजी। और इस लिवाज में कैसे? और क्या तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है क्या जो ऐसे बना लिया? बाबूजी मेरा ही एक मुंडा है। हाँ। मेरे दिल का टुकड़ा है वो। हाँ हाँ बताओ। उनका नाम रतन है। तुम्हारा भाई? मेरे मालिक हमारे भैया का खुशहाल रखा परमात्मा। मेरा मुंडा। तुम्हारी ये हालत हुई है और अपने भाई के दुआ मांग रहे हो कि अच्छा रखना है? और मेरा एक भाई है। और भाई है क्या? हाँ, उनका नाम मनहर अली खान है। मनहर अली खान? हाँ, न जाने मेरा भाई कहाँ पर होगा या मेरे परमात्मा मेरे मनहर भैया को खुश रखना। और तुम्हारे घर में कोई है? मेरी एक पत्नी है। हाँ। उनका नाम सावित्री है। वो भी नहीं है तुम्हारे साथ? नहीं भैया। रो मत।
सरदार जी। हाँ सर। देखिए सरदार जी, ये जो यहाँ इंसान बैठा था भिखारी के रूप में, कौन है वो? ये अपना नाम मोहन बता रहा है सरदार जी, रामगढ़ का रहने वाला है रामगढ़ का? जी। और इसका एक भाई और है, उसका नाम रतन है। मैं और पूछा उससे तो कहा मेरी एक पत्नी है, मेरे पत्नी का नाम सावित्री है, और हमारा एक दोस्त था, वो दोस्त का नाम मनहर अली खान है। यही बता रहा है उसे सरदार जी। हमको तो लगता है ये कहानी आपके घर की मिलती जुलती नजर आ रही है। पर वो इंसान है कहाँ? उससे मुझे मुलाकात कराओ मेरे भाई। सरदार जी आप रोइए मत, मैं उसे बुला रहा हूँ, आप उसे पहचानिए कि तुम्हारा भाई है या नहीं है। कहाँ पर है मेरा ठीक भाई? है मैं बुला रहा हूँ। ए भैया इधर आओ, देखिए हमारे सरदार जी यहाँ पर खड़े हैं, तुम जाके सरदार जी से मिलो, तुम्हें सरदार जी बुला रहे हैं। देखिए या परवरदिगार, जो इंसान ऐसी मकबलों के गद्दों पर सोया करता था, वो आज मिट्टी के डालों पर रह रहा है। बड़े भैया, बड़े भैया, मुझे पहचानने की कोशिश करो मेरे भाई। कौन हो भैया? मैं कोई गैर नहीं, मैं हूँ वही अनाथ मुसलमान, आपका दोस्त मनहर अली खान। मेरा मनहर भाई तू एक डाकू है, न जाने कितने बहन बेटियों की इज्जत पर पाला किया है। नहीं भैया, मैं कोई और किसी बहन बेटी को कुछ नहीं कहा। मैंने तो हमेशा जैसे दूसरे की बहन बेटी, उसी को मैंने अपने भी बहन बेटी समझा है मेरे भाई। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई शिकवा शिकायत नहीं है मेरे भाई। और भैया यही मेरे डाकू का लिबास देख करके ऐसे भड़क रहे हो मेरे भाई? क्योंकि मेरा मनहर भाई एक सीधा साधा था, तुम तो एक डाकू हो। नहीं भैया नहीं मेरे भाई। अरे ये तो उस दिन की बात है जिस दिन जमींदार कर्ज मांगने आया था और कर्ज नहीं दे पाए, आपको गोली का निशाना बना रहा था। वक्त पर मैं आया, मेरी बातों से सहमत होकर के उन्हें मुझे 2 महीने की मोहलत दी, ये भी याद होगा। और हम और आप काम की तलाश में निकले, क्या पता आपको काम मिला कि नहीं मिला, कहाँ थे कहाँ नहीं थे तो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं कई शहरों में गया काम की तलाश में, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। जब काम नहीं मिला तो मैं सोचा आपके पास जाऊंगा तो पैसे की मांग करोगे, जो कि मेरे पास नहीं है। मैंने सोचा बड़े भैया के पास जाने से तो अच्छा है दरिया में कूद करके अपनी जान दे दूंगा, लेकिन बड़े भैया के पास नहीं जाऊंगा। जैसे ही दरिया में छलांग लगाने की कोशिश की, मुझे डाकुओं का गिरोह मिला और उन्हीं लोगों ने मुझे जीने का सहारा दिया। मेरे भाई मैं कोई तो डाकू नहीं। भैया भैया, मेरा रतन भाई बहुत अच्छा से होगा, भैया आज राज कर रहा होगा, उस घर का मालिक बन गया है। नहीं भैया नहीं, मेरा रतन तो अच्छे से होगा। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है।
छोटे भैया भी हमारे और आप जैसे दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। जाते हैं वही भैया का साला शेखर जो कमीना है, वो कमीना भैया की आंखों की रोशनी छीन ली थी। मुन्ना झूठ है, ये बात सच नहीं है, कह दे भाई। यही सस्ता, लेकिन वक्त पर पहुंचकर आपको याद है कि मैं अजमेर शरीफ गया था, वहां से एक काजल की डिबिया लाया था। वही काजल मैंने भैया की आंखों में लगाया और अल्लाह के रहम व करम से भैया की आंखों की रोशनी वापस आई। दुनिया को देख रहे हैं और हमारे साथ में हैं। कहाँ है मेरे मुन्ना? मैं बताता हूँ। मेरे दिल का टुकड़ा कहाँ है? बुला दो। छोटे भैया देखो, बोले भैया आज के सामने है। आओ मेरे भाई। इसमें तो गलती मेरी है मेरे भाई। मैं शराब के नशे में आकर तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। हो सका तो भैया अपना भाई या बेटा समझकर मुझे मार। मैं तेरी भाभी को घर से भगा दिया ना? नहीं भैया, मेरी बहू का वो मेरी भाभी माँ है। अरे भैया मेरी भाभी माँ है। सीता जैसे मेरी भाभी माँ चोर नहीं है, बल्कि भैया चोर तो मेरा साला है, जो मेरी बीवी सीमा का हाथ चुरा करके मेरी भाभी माँ गले में डाल दिया। क्या कह रहा है मुन्ना? मैं सच कह रहा हूँ मेरे भाई। क्या मेरी सावित्री चोरी नहीं की? नहीं भैया, वो तो एक देवी के रूप है। और भैया भाभी माँ मेरे पास में, भैया आपको जरूर मिलाऊंगा। या मेरे मालिक, सावित्री जैसी देवी को इन्हीं हाथों से कैसे मारा? भाभी माँ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ भाभी माँ। जो गलती मेरे बड़े भैया से हो गई है, उनकी गलती को माफ करना भाभी माँ। मुझे माफ कर दो स्वामी, मैं और नहीं सुनाई स्वामी, मुझे माफ कर दो। भैया बहुत गजब हो गया भैया। क्या हुआ? अरे भैया अभी अभी मैंने अपने आंखों से देखा भैया। क्या देखा? अरे भैया सीमा भाभी को शेखर घसीटते हुए खींचते हुए काली पहाड़ी पर ले जा रहा है भैया। नहीं भैया, सीमा के नाम पर लेना मेरे भाई। क्या को कुत्ती और अंडी हट जाइए, मेरे घर में आग लगाइए मेरे भाई। मुन्ना, क्या तुझे इसीलिए पढ़ाया लिखाया? यही तेरी हकीकत है? हैं? अरे वो मेरी छोटी बहू है, मेरी घर की इज्जत है। अरे रतन, तू जा या ना जा, लेकिन मेरी इज्जत है, मैं उसे बचाने के लिए जा रहा उतार अपने बदन के कपड़े। नहीं भैया, नहीं तो मैं स्वयं फाड़ के फेंक दूंगा। नहीं भैया, मुझे जान में तुम्हारे मैं उतार देता हूँ। खबरदार तोलेगी से छोड़ दे, मेरी भाभी को साले सताता है तू। मार मुल्क के कदम सर लगता जमी पर नजर आएगा। हराम पर किधर की औलाद, आज तुझे मैं चिंता नहीं छोड़ूंगा। नंबर 2
बाद में नहीं मुन्ना, ये हरामखोर तेरे ऊपर बहुत छिपठाया है। ये के अपमान का बदला लेना है मुन्ना। उठा, फट्टा उठा, उसे इतना मार, एक एक जख्म जो दिया है शरीर पे उसका बदला चुका मुन्ना। हराम जादे, कौन है हम लोग? पहचान तेरी मौत। मेरी मौत? तूने मेरा हंसता खेलता परिवार टुकड़े टुकड़े पे थे। माफ कर दे। बहुत तेज पहचान है तेरी हराम जादे, और तेरी और कितने टुकड़े करूंगा। एक गिलास पानी पिला दे रे। पानी डाले, बहुत पिलाने का काम किया है हराम जादे। छोटे भैया देखो इस साले को तुम भी निपटो। माफ कर दो, माफ कर दो। शेखर हरामखोर, तू मेरे घर की मान मर्यादा को मैंने गलत किया। लूटने जा रहा था, हैं? क्या कर दिया हरामखोर? गलत काम है। देखो, नाम नहीं उठाओगे, ऐसा नहीं होता है। सुन मेरी बात, ऐसा नहीं होता, फिर कह रहा हूँ। सुन मेरी बात साले। Shut up। ऐसा नहीं होगा, मर सकता हूँ, सजाएं बहुत हो सकती है, लेकिन सब गलत काम। पहले मेरी बात सुन। नहीं जाएंगे। शेखर, संगीत हो या ना हो, अरे संगीत तो है हो, में कितनी गलती बात, बात करो। तो है में कितनी गलती बात, तो है में कितनी गलती बात। हेलो, डर गया, जाने तो साले को। जो इंसान डर के समझो वो मर गया। आज साले को जाने दो, लेकिन कल काली पहाड़ी सुहागीपुर में मार कर आएंगे इसको साले को वही दफन कर साले मार देंगे। कर फेंक देंगे। ठीक है, उसको आगे पहाड़ से फेंक दिया जाएगा, नीचे गिर करके वही मर। हाँ साथियों, यहीं से हमारी संगीत समाप्त होती है। हम कलाकारों से कोई टूटियां, कोई गलतियां हो गई हो तो आप लोग क्षमा करना। ये रही हमारी संगीत बेकसूर बहू अय्याज भाई उर्फ डाकू रहमत। ये आप लोग की सेवा में जो छोटे भाई के रोल पे थे, ये हमारे पार्टी के मास्टर ठाकुर लाल सिंह जी हैं। और जो डाकू